हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस मॉडल पेपर में हमने इसके पहले पार्ट में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए थे। अब इसी के हम वर्णात्मक खंड बा कराएंगे। खंड आ पूरा करा दिया था, तो देख सकते हैं खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न, जिसे विस्तृत प्रश्न भी कहा जाता है। तो हम इसी को सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस पेपर से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए और लास्ट तक पूरा वीडियो हमारे साथ देखिए, इसका अध्ययन करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो पहली सवाल है खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न। सभी खंड कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2 नंबर में आया साथियों। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल एक का। तो हम क्या करेंगे, अब एक हम बेलन बना लेते हैं। चलिए ऐसे हम बेलन बना लेते हैं। एक बेलन ऐसे, एक ऐसे, ऐसे बेलन बना लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से लेकर जो है ऐसे हो गया। चलो इसका जो ढक गया माउथ, यहाँ से ऐसे हो गया, बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसी में जो है देखो त्रिज्या इसकी क्या बनेगी। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है त्रिज्या है, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी। अब उसके बाद ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी अगर यहाँ बनेगी तो 8 सेंटीमीटर यहाँ भी बनेगी। चलिए ऐसे कर देते हैं सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब वही जो सूत्र लिखो, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई RH। तो हम क्या करेंगे, हम 2 के जगह पे 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 रखिए, 22/7। और उसके बाद आर का मान कितना है, आर का मान त्रिज्या यही है आर बराबर कितना, यहाँ लिख देता हूँ। आर बराबर कितना है 7 सेमी, एच बराबर 8 सेमी, यानी ऊंचाई त्रिज्या आर। तो आर बराबर कितना है 7 गुणे ऊंचाई कितनी है 8। बस सवाल आ गई आपकी। देखिए 7 से 7 कट गया, 7 कटा। अब उसके बाद अब बचा क्या, 22 दूना 44 लिखो, 22 दूना 44। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 8 बच रहा है 8। तो बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ हैं 3, 8 चौक 32, 32 3 35, 32 3 35 हो जाएगा। और क्या है, अब लिखो वर्ग सेमी में आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। वक्रपृष्ठ ज्ञात कर, इसी में आता है, क्षेत्रफल में आता है वक्रपृष्ठ। तो क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर करिए, CM स्क्वायर यही कर दीजिए क्या आंसर। कहीं कहीं वक्रपृष्ठ पूछता है, कहीं कहीं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो सूत्र यही रहेगा। चलिए मैंने पिंजड़े बंद कर दिया साथियों, अभी भागेगा नहीं। यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप। बच्चे कहते सर आंसर पिंजड़े बंद कर दिया करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आया साथियों, तो देख सकते हैं। तो समीकरण है दूसरे क्रम, 2x + ky बराबर 1, 3x - 5y बराबर 7। तो इसको साथियों हम जो है हल करेंगे। पहले लिखो समीकरण, हम पहले लिख लेते हैं 2x + ky बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब लिखना है आपको, क्या लिखना है, लिखो समीकरण A1x + B1y
अब प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करना, 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना कर दीजिए साथियों। तुलना करें क्या है, ये देखो x से x कट जाएगा, ठीक, और ये y है, y से y कट जाएगा। तो इस तरह लिखो a1 बराबर क्या है, a1 बराबर आएगा 2, फिर b1 बराबर आएगा, y कट गया तो k बचा ना, k रख दीजिए, और c1 बराबर है क्या, c1 बराबर 1। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आता हो साथियों। अब उसके बाद अब लिखो, फिर अब दूसरा समीकरण लिखिए। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 7। लिखो समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, कि दूसरा है तो इसमें 2 रहेगा, तुलना करने पर। चलिए तुलना करिए साथियों। तुलना करें क्या आएगा, देखो a2 बराबर क्या आएगा, a2 बराबर x से x करा, क्या लिखो a2 बराबर 3 आया। अब b2 बराबर क्या आएगा, बे माइनस आगे लगा है, बराबर लिखो -5, और c2 बराबर आया है क्या, 7। ऐसे लिख देना है आपको। अब इतना लिखने के बाद सूत्र क्या होता है, सूत्र मैंने बताया था, चलो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सूत्र क्या होता है, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसे बात क्या है, अद्वितीय हल की। जब अद्वितीय हल रहेगा तो पहला कटेगा, इससे कोई मतलब नहीं, पहला कटेगा, ये पहला कट गया, ऐसे अद्वितीय हल में पहला कटता है, अद्वितीय हल में पहला कट जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसी को मान रख देना है, चलो मान रखो, मान के a2 के स्थान पे a1 के स्थान पे 2, a2 के स्थान पे है क्या 3, बराबर लगाइए। अब b1 के स्थान पे क्या है k, अब b2 के स्थान पे क्या है, b2 के स्थान पे है -5 रखिए यहाँ। अब बराबर c1 के स्थान पे क्या है 1, अब इसके बाद है क्या, c2 के जगह पे 7 है। इतना लिख लेना है। अब आपको इससे मतलब है, केवल इससे मतलब, चलो फिर लिख लेते हैं 2/3 इज नॉट इक्वल k/-5। इसी के बाद निकालना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। लिखो 3 के बराबर 2 गुणे -5। अब 3 के बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा साथियों, 10 हुआ यहाँ पे। इसलिए के बराबर देखो ए कटा है तो वैसे रहेगा बीच में, ऐसे के नॉट इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, -10/3। ये क्या हो जाएगा आंसर, के का मान पूछा था, ये कर दीजिए आंसर। आप लोग पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 1 ये तो हो गया था। गा देखिए, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ये भी 2 नंबर सवाल है। √3x² - 5x + 4/√3 बराबर 0। इसको हम हल करेंगे। चलिए देखिए साथियों, अभी इसमें क्या है, देखो मैंने सवाल साफ साफ लिख दिया हूँ। √3x² - 5x + 4/√3 बराबर 0। तब क्या करेंगे, ऐसे लिख करके दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे। जब 3 से गुणा करेंगे क्या है, 9x² - 15 और बराबर 4 ये रहेगा, ये 3 हट जाएगा, करड़ी हट जाएगी, तो इस हिसाब से 4 आएगा यहाँ पर। अब क्या पहले का गुणा तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा, तो 9x² 12 - 3 + 4 इसको करिए बराबर 0। 3x कॉमन लेंगे, 3 3 का 9x और -4 यहाँ पे 1 रहेगा, केवल 1, 3x - 4, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ आएगा ना, लिख लेना है बराबर 0। 3x इक्वल टू वही चीज़ लिखा गया है, 3x बराबर, ये जो अंदर पहले इसको ले लेते हैं, फिर जो बाहर है उसको रखेंगे यहाँ बराबर 0। 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/√3 और सॉरी 3, 4/3 इक्वल x बराबर इधर क्या आएगा, ये जब रखेंगे तो यहाँ पे इतना 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आया है, x बराबर 4/3, 1/3। यही यहाँ तक आप पूरा नोट कर लीजिए साथियों। फिर हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराता हूँ। अब देखिए एक घा देखिए,
समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ये भी सवाल नंबर 2 नंबर का है। ये समांतर श्रेणी पूछ लिया है। चलिए हम बताते हैं साथियों। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने लिख के भी इसको जो है समझा रहा हूँ आपको। देखिए सवाल लिखा है फिलहाल समांतर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, AP। और उसके बाद फिर शॉर्टकट में प्रथम पद क्या है, A1 24 हो गया, और उसका A2 क्या है, 21 हो गया, A3 18, तो A2 माइनस A3 -3 आएगा, A3 माइनस A2 18 माइनस 21 -3, सर्वंतर D मतलब सर्वंतर जो अंतर हो, अंतर कितना है, -3। n का मान आपको ज्ञात करना है, n बराबर संख्या होती है, तो SN बराबर क्या होगा, 78 हो जाएगा, 78 जो योग दिया हुआ है। इसके बाद SN फार्मूला होता है, सूत्र देखो मैंने लिख दिया हूँ, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1, यहाँ पे D बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे 78, यहाँ n/2, यहाँ 2 24 प्लस n-1 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, तो इसको 78 गुणे 2 करिए, बराबर n अपने स्थान पर। इसके बाद n है 24 दूना 48 प्लस जो है प्लस, अब इधर क्या हो जाएगा, n की जगह 3 है ना, 3 रख दीजिए, 3n प्लस 3 ब्रैकेट बंद। अब फिर इसका जब गुणा करेंगे दूना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब यहाँ पे 48n हो जाएगा, और माइनस फिर n को इसमें गुणा करेंगे 3n स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3n यहाँ पे हो गया। अब 3n स्क्वायर यहाँ पे, 3n स्क्वायर यहाँ पे है और 3n यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेंगे जब ये बराबर की इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों जो माइनस है माइनस हट जाएगा, और इसमें जो है प्लस है इसमें माइनस लग जाएगा, -48 बराबर बाद है इसलिए माइनस लगेगा, 48n प्लस 156 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब 3 से भाग देंगे, 3 से भाग, अब देखिए यहाँ पे इधर 48n और इधर 3n, 48 2 50 51 पूरा हो गया इसका कम्बिनेशन। अब उसके बाद 156 को 3 से भाग दे दीजिए, देखो 51 को 3 से भाग देंगे 17 आएगा, और 156 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा, यानी 3 × 5 = 15। अब 6 उतारेंगे आप, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पूरा कट गया, 52 आ गया ना, देखो 52 यहाँ लिखा है, 17 यहाँ लिखा है, तब इसका जो पहले का गुणा तीसरा और जोड़ घटा के दूसरा, मैंने बहुत बार पढ़ाया हूँ। तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, 13 चौक 52, देखो यहाँ पे है 13 चौक 52, और 13 + 4 जोड़ेंगे, 13 और + 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, 17 आएगा। इसका कॉम्बिनेशन बन गया है। अब तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -13 और -4n प्लस 52 बराबर 0। तो ये 2n है, एक n कॉमन लेंगे, एक n यहाँ बचेगा, -13 -4 लिखे, n -13 बराबर 0, n -13 बराबर 0, n बराबर 13, n -4 बराबर 0, n बराबर 4। ये देखो ये माइनस है, बराबर लगा हुआ है, जब बराबर गायब होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, और इधर ये माइनस है, ये भी प्लस में हो जाएगा, n बराबर 13 और 4 आ जाएगा आंसर। यही संख्या थी, संख्या यही थी, आप पूरा नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए इसको समझ लेना है साथियों आप सभी को। बॉय एंड गर्ल जो भी स्टूडेंट देख रहे हों इस वीडियो को पूरा समझ लेंगे, और समझने के बाद आप जो है इस पे अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 1 मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है, 1 मार्च 2025 को, इसमें आप जो है ये वीडियो देखने के बाद बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो ऐसी हमारी इच्छा है कि आप लोगों के नंबर अच्छे आएँ। चलिए हम नेक्स्ट कराते हैं। अब देखिए एक अंगा में लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल साथियों 2 नंबर में आया है। चलिए ऐसे जो है आपको पहले हल करने के लिए पहले एक वो बनाएंगे, आप क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ऐसे रहेगा, और इसको जो है ऐसे कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ इसे जोड़ दीजिए जैसे जोड़ते थे। और उसके बाद यहाँ से एक अलग है इतना, और उसके बाद लिखा है ए, यहाँ पे बी, ए समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है ना, 90 अंश। अब इसके बाद ए समकोण, तो यहाँ भी समकोण रहेगा 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पे सी रहेगा, ए बी सी हो गया। यहाँ पे डी करिए, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई कर दीजिए। अब ये पूरी लंबाई कितनी है, पूरी है कितना, 28 मीटर में दिया है, 28 मीटर है, अच्छा मीटर है, 28 मीटर दिया है।
और उसके बाद 4 मीटर क्या दिखाई दे रहा है, 4 मीटर जो है छाया की लंबाई, यानी 4 मीटर ये अलग करिए, 4 मीटर अलग हो गया। अब इसी को हम लेके हल करेंगे। चलिए अब हल करते हैं साथियों। तो लिखिए अब क्या, अभी एक 6 दे रहा है, 6 मीटर, 6 मीटर क्या दिया, 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी ऊंचाई 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये मीटर। अब ये फिगर बन गया। अब इसी फिगर के देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो लिखिए ए दिखाई दे रहा है, ए हो गया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद दूसरा क्या है, त्रिभुज डी ई सी, इसी में देखकर ए बी सी हो गया, डी ई सी, हाँ 2 है। लिखो अब कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई सी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी 90 अंश। तो यहाँ पर लिखो कोण ए सी बी, यानी ए बी सी या सी बी कुछ भी लिख लीजिए। उसके बाद फिर डी सी ई, लिखो ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, हाँ डी ई कम्बिनेशन बन गया, ए डी डी ई। उसके बाद बराबर ए सी बटे डी सी बराबर बी सी बटे ई सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी, हम इसी के लिए, क्योंकि प्रश्न के अनुसार जो कहा है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई सी। अब क्या करेंगे, ए बी कितना है, ए बी बटे डी ई, यानी डी 6 है ना, 6 रखिए यहाँ, 6 बराबर बी सी कितना है, 28, बी सी 28 है पूरा टोटल 28। अब बटे ई सी कितना है, ई सी 4 है, यहाँ देखो 4 है, 4 रख दीजिए। अब इसी का मान निकलना, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अब 28 गुणे 6, 28 गुणे 6, अब बटे 4 करिए अब 4, तो 4 का नाम 4, 4 सते 28। तो ए बी बराबर आएगा यानी 7 गुणे 6 7×6 42, ए बी बराबर 42 मीटर है। तो मीटर कर दीजिए, मीटर, इसे कर दीजिए आंसर। चलो इसको हम पीछे बंद कर दिए। चलिए यहाँ पे आंसर कर लिए, यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको सुविधा हो। अब देखिए एक कच्चा, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, tan 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 सेक 30, इसका मान ज्ञात करना है आपको। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर क्या आएगा, चलो हम लिख देते हैं एक बार, tan 30 डिग्री, फिर कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश, फिर सेक 30 अंश। अब इसी का मान रखना है आपको। चलिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 रखिए, और यहाँ पे गुणे लगाइए, कुछ नहीं तो गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 60 का मान 2/√3 अंडर प्लस लगाइए, tan 60 का मान फिर क्या हो जाएगा, √3, फिर गुणे सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। देख रहे कुछ कटने लगे हैं, देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × 2, अब से गुणा करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, और 3 को गुणा करेंगे, करनी हर जाएगी, खाली 3 बचेगा। और यहाँ पे प्लस लगा करके देखो 2 है, 2 बचा है ना, 2 यहाँ लगा दीजिए इसे, 3 दूनी 6, 6 2 8 लिखो, लिख दे, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो बराबर लगाइए, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 8/3, बराबर क्या हो जाए 6 2 8, सॉरी 3 है, नीचे 3 है ना, चलिए 8/3 हो जाएगा। चलो यहाँ विश्लेषण कर देता हूँ, चलो ऐसे रहेगा, देखो 3 दूनी 6, 6 यहाँ रहेगा, अब प्लस यहाँ पे 2 पहले मौजूद है, ऐसे रहेगा, अब बटे, और 3 भी नीचे है, 3 नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/3, यही हो जाएगा आंसर, 8/3 यही का आंसर करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब
नेक्स्ट सवाल देखिए सवाल नंबर दो का, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। क्या है पहला का यानी 2 का, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद आ लाल हो ब लाल नहीं हो, इसके जो है निकालना है। तो साथियों हमने साफ साफ लिख दिया कि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। देखो क्या है, लाल को आर से यानी रेड, काली को ब्लैक से बी से, आर बराबर 3 गेंद, अब बी बराबर काली 4, बी बराबर 5 गेंद है। तो कुल गेंद कितनी है, 3 + 5 बराबर 8 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है, पी आर प्रायिकता रेड की, यानी 3 ऊपर रहेगा और यहाँ पे जो जोड़ेंगे 3 + 5 8 नीचे हो जाएगा। तो इसके बाद पी आर सी बराबर आपको ज्ञात करना है। ये देखो आर सी का मतलब होता है, सी का लगे पूरक होता है, पूरक, इसे ज्ञात करना है। देखिए पी आर + आर सी बराबर 1, तो पी आर सी बराबर 1 - पी सी आर, एक तो पहले मौजूद है। अब इसके स्थान पे देखो आया है क्या, प्रायिकता कितनी आई थी, यानी लाल की प्रायिकता उसे रेड कलर रख देना है, 3/8, 8 × 9 8, 8 में 3 गए यानी 5/8 आ जाएगी, 5/8। जब चलिए इसका सेकंड तरीका देखिए जिसमें सूत्र नहीं लगाना है आपको। सेकंड तरीका में क्या है, जैसे क्या है, गेंद कितनी, रेड बराबर कितनी है, रेड बराबर है 3, अब ब्लैक कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा कुल, ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल यानी 8 गेंद हो जाएगी ना, 3 + 5 बराबर 8, कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो रेड का पूछा है तो रेड क्या करेंगे, रेड कितना है देखिए 3 है, 3 अब बटे 8 कर दीजिए टोटल, यानी 3 + 5 बराबर कितना, 3/8 है। अब क्या होता है, उसका मान जो बताया गया है मान 1 होता है, तो क्या करेंगे 1 - 3/8, क्योंकि सूत्र में है 8 × 9 8, 8 × 9 8 -3/8, 8 में से 3 गए 5, 5/8 यही आंसर हो जाएगा। आपको जो तरीका बेस्ट हो, चाहे सूत्र लगाए, चाहे ऐसे निकालें तभी निकल आएगा। चलिए इसका भी नोट कर लीजिए, इसको भी।